अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप। आज हम बात करेंगे कि चाइनीज एम्बेसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अगर इनमें से एक भी आपके पास कोई नहीं है तो आप लोग एम्बेसी ना जाए, क्योंकि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे और फिर से आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पास क्या होना चाहिए? पहले आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। तीसरा आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, और ओरिजिनल पासपोर्ट होने के साथ साथ आपको इसकी फोटोकॉपी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा डॉक्यूमेंट्स आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, जो मोफा से अटेस्टेड हो, यानी फॉरेन ऑफिस हम उसको कहते हैं। पांचवा, स्टडी डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टडी डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के साइट से आपको सेंड कर दिए जाते हैं। उनमें से क्या है, जेडब्ल्यू है, और इसके साथ जेडब्ल्यू फॉर्म आपको सेंड करेगी, यूनिवर्सिटी एडमिशन नोटिस सेंड करेगी, और इसके साथ साथ एनओसी फ्रॉम प्रीमियस यूनिवर्सिटी वो आपके साथ सेंड करेगी। ये तीन चार डॉक्यूमेंट्स है, ये यूनिवर्सिटी के साइट से आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आप लोगों ने फोटोकॉपी करके एमबीसी को जाना है। ओरिजिनल आप वहाँ पर मत सबमिट करिएगा। अगर अगर आपने ओरिजिनल सबमिट किए तो फिर यूनिवर्सिटी वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो उन्होंने सेंड किए थे तो वही आपसे मांगेंगे। तो कोशिश करिएगा आप उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी बनाकर आप एमबीसी ले जाए, और एमबीसी आपको वो आपसे जमा करवाएगी। तो छठा क्या है, 6 नंबर, तो वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए फॉरेन ऑफिस से जो अटेस्टेड हो। सातवां, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट अगर किसी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप लगी हो तो उसका बैंक बैलेंस जीरो हो, या 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी हो वो चलेगा। अगर कोई सेल्फ पर जाना चाहते हैं तो पर ईयर आपको 6 लाख रुपए जो है ना बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर आपकी डिग्री की ड्यूरेशन 2 साल है तो आप लोगों को क्या करना है, 12 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट शो करना होगा। ये सिल्फ की बात कर रहा हूँ। अगर कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप लगा है उनका, तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बैंक स्टेटमेंट को निकाल सकते हैं, चाहे उसमें जितना भी अमाउंट हो, ज़ीरो अमाउंट हो तो भी चलेगा। तो मैं सिल्फ की बात कर रहा हूँ, जो जो एक सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। अगर उनकी डिग्री की ड्यूरेशन 3 ईयर है तो उन लोगों को 18 लाख रुपए जो है ना बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा। और जिसकी डिग्री अगर 4 साल ड्यूरेशन है या 5 साल है तो उन लोगों को 24 लाख या 30 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा। और उसके साथ बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको क्या चाहिए, वो मेंटेनेंस लेटर चाहिए। जो बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ वो आप उससे कहे कि मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो वो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में ये भी जहन में याद रखिएगा कि बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस लेटर जो है, उन दोनों में सिग्नेचर होना चाहिए। वो मैनेजर का, जो बैंक मैनेजर है उनका सिग्नेचर और स्टेम, ये मस्ट है, ये दोनों ज़रूरी चाहिए। इसके बाद अगर कोई सिग्नेचर भी नहीं हुआ और स्टेम भी नहीं हुआ, इनमें से एक भी मिसिंग हुआ, तो आपकी जो है ना वो ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी और आपको फिर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अच्छा जी, लास्ट में हम बात करेंगे एफिडेविट की। अगर आपका स्पॉन्सरशिप या आपके वालिद साहब या कोई भाई वगैरह या ब्लड रिलेशनशिप जिससे हो, उनमें से कोई एक भी आपको स्पॉन्सर करना चाहता है तो उनका एफिडेविट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट भी उनका लगेगा और साथ में मेंटेनेंस लेटर भी वो भी उनका होगा। इसी वजह से एफिडेविट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग उसका एफिडेविट बनाएं, और ओरिजिनल एफिडेविट आप से एमबीसी मांगेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थी जो एमबीसी, चाइनीज़ एमबीसी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा। और लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन, जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, उनकी स्कॉलरशिप आ गई है। मैंने उन पर अलग सी वीडियो बनाई है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वही वीडियो देख सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।